नमस्कार। आज बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना कंसेप्ट का नाम है डिटर्मिनेंट। इम्पोर्टेंट फॉर द सीईटी, जेडबलई, एएमई, नाटा, एनडीए, दुनिया भर के जितने भी एंट्रेंस है सब में इसका रोल इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। ओके, तो इसे ये डिटर्मिनेंट। अब बच्चों सबसे बेसिक पहले स्टार्ट करने के पहले आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद है क्या? लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 3, उसमें आपने क्रैमर्स रूल के ऊपर में देखो ऐसे डब्बे डब्बे वाले कंसेप्ट पढ़ा था। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द डिटर्मिनेंट। अब बच्चों वो तो नॉर्मल था, अब आपको बेसिक से पढ़ना है, ध्यान में रखना। अब ये डिटर्मिनेंट होता क्या है बच्चों, सबसे पहले ध्यान में रखना। ये आज बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है? तो डिटर्मिनेंट इज मेंशन बाय लाइक दिस। ओके, नाउ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स लाइक दैट। सी हियर बच्चों, यहाँ पे A11 A12 dot 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 A1n, similarly like that A21 A22 dot 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 A2n, उसके बाद में A31 A32 dot 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 A3n। ओके, एंड लाइक वन क्या मिलेगा, AN1 AN2 dot 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 ANN। आ गया क्या समझ में, ये बताओ। ओके, सो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट बच्चों जो आड़े होते हैं ना, आड़े आड़े, ध्यान में रखना, जो आड़े होते हैं, आगे समझ में, दिस इज कॉल्ड एज द रो। इसे क्या कहते हैं बोलो जल्दी से, रो। और जो खड़े होते हैं, जो क्या होते हैं, खड़े होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान में रखना, कॉलम। आगे क्या समझ में, ये बताओ। ओके, जो आड़े होते हैं उसे रो कहते हैं, जो खड़े होते हैं उसे कॉलम कहते हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। आगे समझ में, डिटर्मिनेंट। तो क्या कहोगे, सिंपली ध्यान में रखना है, द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट, द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ध्यान में रखना, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम, संभाल के बच्चों, रोज। ओके, रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान में रखना, इज कॉल्ड एज द डिटर्मिनेंट। आ गया समझ में? अब हर एक कंसेप्ट है, डिटर्मिनेंट देख रहे हो तो इसको किससे मेंशन होगा, एक नाम होगा, दैट इज कॉल्ड एज द डिटर्मिनेंट ए। आ गया समझ में? सो दैट शुड बी इंडिकेटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या कहोगे बच्चों, ऑर्डर क्या रहेगा बोलो जल्दी से, n बाय n। आ गया क्या समझ में, ये बताओ। ओके, सो दिस वे, बस इतना ध्यान में रखना है कि जो आड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, रो, और इसमें खड़े क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। आगे समझ में? अब बच्चों ध्यान में रखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, इधर ध्यान दो बच्चों, we have to define the determinant of a। अब डिटर्मिनेंट ए डिफाइन करना है तो इसके लिए बेसिक डेफिनेशन ध्यान में कैसे रखना है। ओके, मैंने क्या कहा था बच्चों, ध्यान में रखना कि डिटर्मिनेंट में ऑर्डर मैटर करता है। क्या होता है बोलो जल्दी से, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। तो इन दैट सिचुएशन रो आर मेंशन बाय आई एंड कॉलम आर मेंशन बाय जे। रो किससे इंडिकेट होता है, आई से, कॉलम किससे इंडिकेट होता है, जे से। अब कहोगे सर हमने आई और जे क्यों लिया, दूसरा कुछ नहीं। अरे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द ग्राफिक सिस्टम, ये डायमेंशंस होते हैं, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, लाइक दैट। आ गया समझ में? दैट्स वाई रो को आई और कॉलम को क्या मेंशन करते हैं, जे। ध्यान में रखना, वेक्टर्स में पढ़ने वाले हो तुम, व्हाई वी टेक द आई एंड व्हाई वी टेक द जे। आ गया समझ में? तो रो किससे इंडिकेट किया, आई। अब किसी को डाउट आ रहा होगा, सर मैंने यमन, अरे तुमको जो मेंशन करना है वो मेंशन करो, बस ध्यान में रखना है, तुम्हारा नाम मत मेंशन करना वहां पे। आ गया समझ में? ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन डिटर्मिनेंट है कैसे डिफाइन करोगे बच्चों, इफ आई इज इक्वल टू जे, अगर I इज इक्वल टू जे है तो सी हियर बच्चों क्या कहोगे, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट। आ गया समझ में? अगर I इज नॉट इक्वल टू जे है तो सीधा सा बोलोगे डिटर्मिनेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहोगे, डिटर्मिनेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आ गया क्या समझ में, ये बताओ बच्चों, खड़ा लसकड़ा ना। ठीक है, तो क्या कहने का आपको, सीधा सीधा ध्यान में रखोगे, अगर ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, अबे तभी तो शादी होंगी ना। समझ रहे हो? हाँ, समझ लो क्या बोला बच्चों, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तभी तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट होगा। अगर अब नंबर ऑफ रोज ज्यादा है, कॉलम कम है, तो होगा क्या कुछ पॉसिबल नहीं। आ गया समझ में? आता मनन साधा एक एग्जांपल सांगा, 3 लोग है, शादी नहीं करना है, 3 लोग है,
तो कितने थाली परोसने पड़ेंगे? 3। तभी तो खाना होगा ना। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? अरे बातों की गहराई में जाओ, आगे समझ में। 3 लोग हैं तो कितने थाली परोसोगे? 3। अब मुझे बताओ 3 रो है तो साथ में कितने होना चाहिए? 3 कॉलम। देन क्या होगा बोलो जल्दी से? डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट। आ गया क्या समझ में? ये बताओ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट, सो डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट इट्स कंप्लीटली सिमिलर लाइक द मैट्रिक्स। ये कंप्लीटली मैट्रिक्स जैसे होता है, ध्यान में रखना है। आगे समझ में? ठीक है, तो आप कंसेप्ट देख रहे हो डिटर्मिनेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टेक द सम एग्जांपल्स ओवर देयर। फॉर एग्जांपल लाइक दैट, सी हियर बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां पे देखो आड़े कितने हैं? अब कहोगे ये आड़े क्या है? आड़े मीन्स रो होते हैं जो खड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कॉलम। तुम्हाला प्रेमाची भाषा समजतच नाही ना, अलग अलग शब्द। ठीक है, जो आड़े होते हैं उसको कहते हैं आय, जो खड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉलम। बोलो बच्चों, आड़े कितने हैं? देखो 1 2, खड़े कितने हैं? 2, ये भी 2, ये भी 2, तो ऑर्डर कितना हो गया बच्चों? बोलो जल्दी से। ऑर्डर हो गया 2। समझ में आया क्या? बोलो जल्दी से। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। आ गया समझ में? अब बच्चों इन दैट सिचुएशन क्या कहोगे? डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट। डिटर्मिनेंट क्या कहोगे? एग्जिस्ट। सिमिलरली लाइक यहाँ पे देखो बच्चों, 1 2 3, 3 2 1, 2 1 3। आ गया समझ में? 1 2 3, 3 2 1, 2 1 3 है। अब बच्चों इन दैट सिचुएशन क्या करोगे? इन दैट सिचुएशन बोलो, आड़े कितने हैं बच्चों? बोलो जल्दी से। 1 2 3, और खड़े कितने हैं? 1 2 3। आगे समझ में? आड़े 3, खड़े 3, दैट्स व्हाई रो कितने हैं बच्चों? I इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 3, तो बोलो बच्चों ऑर्डर कितना हो गया? बोलो जल्दी से। 3। आ गया क्या समझ में? बोलो बच्चों। खड़ा। ओके, अब बच्चों वन मोर एग्जांपल लाइक दैट, सी हियर बच्चों, 1 2 3 4 5 6। आ गया समझ में? डिटर्मिनेंट है बच्चों। ओके, आड़े कितने हैं बच्चों? बोलो जल्दी से। आड़े 2 है, दैट इज I इज इक्वल टू 2, एंड J इज इक्वल टू कितने हैं बच्चों? 3। तो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट होगा क्या? नहीं। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट किसके बारे में हो गया बच्चों? डिटर्मिनेंट। गॉट इट एवरीवन? आ गया? फिर से नए कंसेप्ट के साथ में आऊंगा। आवडलं तर लाईक करा, चांगलं वाटलं असेल तर कमेंट करा, आणि अजून वाटत असेल दुसऱ्यापर्यंत पोहोचा तर शेअर करा। येऊ मग, चला, नमस्कार.